पिछले वीडियो में हमने कुछ थ्योरम के बारे में जाना। अब उसी थ्योरम का यूज करते हुए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है फिगर, जहाँ पे हमें एंगल ए बी सी की वैल्यू दी है 69 डिग्री और एंगल ए सी बी की वैल्यू दी हुई है 31 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल बी डी सी कैलकुलेट करना है, यानी कि ये जो एंगल है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, उन्हीं सब थ्योरम्स को हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं, अगर हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हमारा होता है 180 डिग्री। यहाँ पे 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री, इनको ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, दैट इज एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री। Reason you can write that angles in a triangle, sum of angles in a triangle will be 180 degree. तो एंगल BAC की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल BAC will be equal to 80 डिग्री। यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट करना है एंगल BDC। अब देख सकते हैं थ्योरम नंबर सेकंड को रिकॉल करिए। हमने ये बताया था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देख सकते हैं इसमें, इस वाले में ये एक है, ये हमारा क्या है, सेगमेंट है और ये भी है। इसमें देखिए ये एंगल बन रहा है और ये भी एक एंगल बन रहा है, दोनों हमारे सेम सेगमेंट पे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो therefore angle BAC will be equal to angle BDC will be equal to 80 degree. Reason is angles in a same segment. तो रीजन हमें लिखना बहुत जरूरी रहेगा, किस थ्योरम की वजह से हम एंगल को प्रूव कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंगल BDC will be equal to 80 degree, and that is our final answer. Okay, now we move on to question number second. Okay, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, if the non-parallel sides of a trapezium are equal then it is a cyclic। तो हमको प्रूफ करना है कि non-parallel sides, एक ट्रेपीजियम है A B C D, हमको प्रूफ करना है कि ये एक साइक्लिक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने बताया था कि उसमें अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो यदि हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल, यानी कि एंगल BCE और ये एंगल, इनका सम 180 आ रहा है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि हमारा ट्रेपीजियम ABCD एक साइक्लिक है। बहुत ही ध्यान से देखिए कैसे करना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए कि एक यहाँ से हमने लाइन खींच दी, इसको मैं नाम E दे दिया, ठीक है। यहाँ पे AB is parallel to DE, ये हमारे पास दिया है कि AB is parallel to DE। जब AB हमारे DE के पैरेलल हो गया तो क्या हो गया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, तो वो क्या हुआ, हमारा हो गया पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल ABED is a पैरेललोग्राम, ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो एंगल BED will be equal to एंगल BAD, इसके बराबर हो गया, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और उसमें हमने भी लिखा कि AB is parallel to DE, तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड यानी कि AD will be equal to BE हो जाएगा, AD will be equal to DE। इक्वेशन 1 दे देंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि नॉन पैरेलल साइड्स ट्राइजेक्शन के इक्वल है, यानी कि AD और BC हमारे पास इक्वल दिया है।
AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमारे पास दिया हुआ इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकंड ये हमारे पास गिवन है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था कि AD विल बी इक्वल टू BE। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा क्या है, AB AD आ जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पे सही है, AD इज इक्वल टू BC। अब दोनों इक्वेशन को हम देखिए अगर मर्ज करते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा BE विल बी इक्वल टू BC। तो ये हमारा हो गया BE विल बी इक्वल टू BC। अब जब BE हमारा BC के बराबर हो गया तो ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस हो गया, ट्रायंगल BEC, और ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल एंगल C है, तो लिख सकते हैं एंगल BCE विल बी इक्वल टू एंगल BEC। ये क्यों आया, बिकॉज ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और उसमें अपोजिट एंगल्स हमारे बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर हैं, इनके सम होते हैं 180। तो एंगल BEC प्लस एंगल BED ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब हम देख सकते हैं कि एंगल BEC किसके बराबर है, वो हमारा एंगल BCE के बराबर है। तो यहां लिख देंगे एंगल BCE, एंगल BEC विल बी इक्वल टू एंगल BEC प्लस एंगल BED किसके बराबर है, वो हमारा एंगल BAD के बराबर है। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके थे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पर हो जाएगा एंगल BAD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहां से देखें कि एंगल BCE ये वाला एंगल और एंगल BAD ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। किसके हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD के हैं, और ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। तो देयरफॉर ट्रेपेजियम ABCD इज साइक्लिक। साइक्लिक की यही कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री, और ये हमारा हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है एंगल PQR, ये वाला एंगल दिया 100 डिग्री, हमें OPR इस एंगल को कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके लिए हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें यहां से इस तरह से ज्वाइन कर देना होगा। इसको मान लेते हैं S। अब देख सकते हैं कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। यहां लिखना पड़ेगा हमें ज्वाइन TS एंड SR। ओके, तो देयरफॉर PQRS इज अ क्या हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमें ये पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर एक एंगल 100 दिया है तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 180 माइनस 100, दैट विल बी योर 80 डिग्री, बिकॉज इनका सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे एंगल PSR, एंगल PSR विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट विल बी योर 80 डिग्री। रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देख सकते हैं कि एक और थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम नंबर 1 को रिकॉल करें। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल एट विल बी डबल एट द एंगल बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका,
इक्वल टू 160 डिग्री। तो एंगल POR will be equal to 2 into 180, that is your 160 degree. Reason is angle subtended at the center is double to the remaining part of the circle. ये एंगल POR हमारा हो गया 160। अब OP और OR तो हमारा रेडियाई और सर्कल है, ये दोनों हमारे बराबर हैं। अगर इस एंगल को हम x मान लेते हैं तो ये भी एंगल x हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दोनों हमारे साइड्स बराबर हैं। OPR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनके ये साइड्स बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे रहेगा इन ट्रायंगल OPR एंगल x प्लस एंगल x प्लस 160 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x हमने इसे मान लिया, ये बराबर है तो ये भी बराबर है बिकॉज ये साइड्स बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल x प्लस एंगल x हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल x 160 ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 160 दैट इज 20 एंड एंगल x विल बी इक्वल टू 10 डिग्री। एंगल x हमने क्या माना था, एंगल OPR, तो एंगल OPR हमारा आ गया 10 डिग्री एंड दैट विल बी आवर आंसर। So this is the solution of question number 3. Now after this we move on to next question. Okay, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया है इन द फिगर एंगल ACB 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंगल OAB, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कुछ थ्योरम्स को देखें जो हमने पढ़े हैं। ये एंगल 50 दिया है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 100 डिग्री। थ्योरम नंबर 1, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल बाय द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटर। तो हो जाएगा यहाँ पे एंगल AOB विल बी इक्वल टू 2 into 50, तो एंगल AOB हमारा हो जाएगा 100 डिग्री। रीजन इज एंगल सबटेंडेड at the center is double the angle subtended at the remaining part of the circle, at remaining part of the circle। एक बात का बहुत ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी हम एंगल निकालते हैं तो उसका रीजन हमेशा लिखते हैं, बिकॉज रीजन के बिना हमारे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो हमारा ये एंगल हो गया 100। अब OA और OB हमारा क्या है, रेडियाई और सर्कल है। अभी जस्ट हमने पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो ट्रायंगल AOB हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड्स बराबर हो गए और इनके क्या होते हैं, एंगल्स भी अपोजिट होते हैं। तो ये एंगल x है, तो इस एंगल को भी हम x मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OAB एंगल x प्लस एंगल x प्लस 100 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल x 100 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आ जाएगा 80 डिग्री और एंगल x हमारा हो गया 40 डिग्री। एंगल x है क्या, एंगल OAB को हमने माना हुआ है, तो एंगल OAB विल बी इक्वल टू 40 डिग्री एंड दैट इज आवर answer. So this is the solution of question number 4. If you want, you can take the screenshot of this. Now we move on to question number 5.